नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के एक हिंदी रिव्यू पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये स्रोत हमें समझाता है कि कैसे छोटी छोटी आदतें, मतलब रोजमर्रा की चीजें, हमारी जिंदगी में वाकई बड़े बदलाव ला सकती हैं। हाँ बिल्कुल। और ये रिव्यू सिर्फ टिप्स नहीं गिनाता, बल्कि ये किताब के पीछे के मनोविज्ञान और उस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करता है। व्यवहार परिवर्तन का एक पूरा ढांचा। सही। तो आज का अपना मिशन यही है कि इस रिव्यू के जरिए समझें कि ये छोटी आदतें, ये एटॉमिक हैबिट्स आखिर काम कैसे करती हैं, और रिव्यू के हिसाब से सबसे जरूरी सबक क्या हैं जिन्हें हम अपना सकें। चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। तो रिव्यू की शुरुआत एक बड़े दिलचस्प आइडिया से होती है, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो लगता है अरे 1% क्या होता है ना? हाँ बिल्कुल मामूली सा लगता है। पर रिव्यू कहता है कि लंबे समय में इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो कमाल का है, जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और बात जो रिव्यू हाईलाइट करता है वो है आदतें बदलने का तरीका। मतलब लक्ष्य से ज्यादा पहचान बदलना। ये क्या है? हाँ, ये रिव्यू के विश्लेषण का एक बहुत ही सेंट्रल पॉइंट है। स्रोत बताता है कि किताब में ना लक्ष्य आधारित आदतें, जैसे मुझे वजन कम करना है, और पहचान आधारित आदतें, जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, इनके बीच का फर्क समझाया गया है। अच्छा, और रिव्यू इस पहचान वाले तरीके को ज्यादा पावरफुल मानता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे व्यवहार को हमारी सेल्फ इमेज से, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, उससे जोड़ देता है। तो जब हम खुद को एक खास तरह के व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं, तो उस पहचान से जुड़ी आदतें अपनाना ज्यादा नेचुरल लगता है। मतलब वो अंदर से आता है। फिर सिर्फ विल पावर का खेल नहीं रह जाता। रिव्यू कहता है ये ज्यादा टिकाऊ तरीका है। समझ गया। मतलब पहले सोच बदलो कि मैं हूं कौन या क्या बनना चाहता हूं, फिर व्यवहार अपने आप फॉलो करेगा। ये तो काफी गहरा है। अच्छा, तो अगर पहचान नींव है जी, तो इस पर आदतें बनाने के लिए रिव्यू जेम्स क्लियर के कौन से नियमों की बात करता है? वो 4 नियम थे, है ना? जी हाँ बिल्कुल। रिव्यू इन चारों नियमों को आदतें बनाने और तोड़ने की पूरी प्रक्रिया का, कह सकते हैं, सार मानता है। जैसे ये 4 लीवर्स हैं जिनसे आप व्यवहार बदलते हैं। पहला नियम रिव्यू समझाता है वो है संकेत। क्यों? इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाओ मतलब कैसे? मतलब ये कि जो अच्छी आदत आप डालना चाहते हैं, उसका जो ट्रिगर है, जो संकेत है, उसे अपने माहौल में बिल्कुल सामने रखो। एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। अच्छा, जैसे? रिव्यू कोई उदाहरण देता है इसका? प्रैक्टिकल? हाँ, कई देता है। जैसे अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात को ही जूते और कपड़े निकालकर बेड के पास रख दो, सुबह उठते ही नजर पड़ेगी। या अगर रोज रात को मान लीजिए एक किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रख दो। रिव्यू का मानना है कि हमारा माहौल, हमारी सराउंडिंग्स हमारे व्यवहार पर बहुत असर डालती हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। तो संकेतों को स्पष्ट करके हम माहौल को अपने फेवर में कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ आया। संकेत को एकदम सामने ले आओ। अच्छा, अब दूसरा नियम। रिव्यू कहता है इच्छा, क्रेविंग, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को आकर्षक बनाना है, ये क्यों जरूरी है? देखिए, रिव्यू बताता है कि आकर्षक बनाने का कनेक्शन है डोपामाइन से, हमारे दिमाग में जो इच्छा जगाता है वो केमिकल। अगर कोई आदत बोरिंग लगेगी तो उसे करने की इच्छा ही नहीं होगी ना। हाँ बिल्कुल। तो रिव्यू जोर देता है कि हमें आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना चाहिए जिसमें हमें मजा आता हो। जैसे वो उदाहरण था ना कि अपनी फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट सिर्फ जिम में ही सुने, हाँ हाँ, तो जिम जाना ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। रिव्यू इसे प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग कहता है। मतलब जो करना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना, उसे उससे जोड़ दो जो आपको करना है, जिम जाना। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। लेकिन एक सवाल है, क्या रिव्यू इसकी किसी नेगेटिव पहलू पर बात करता है? मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम मजे के चक्कर में असल मकसद ही भूल जाएं? रिव्यू सीधे तौर पे तो इस पर नहीं कहता, पर उसका जो ओवरऑल मैसेज है वो यही है कि आकर्षण एक टूल है, एंड गोल नहीं। फोकस तो आदत के लॉन्ग टर्म फायदे पर ही रखना है। ये आकर्षण बस शुरू करने और प्रोसेस को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए है। रिव्यू इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करने पर ही फोकस करता है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं तीसरे नियम पर। रिव्यू कहता है क्रिया, रिस्पॉन्स, इसे आसान बनाओ, मेक इट ईजी। मुझे लगता है ये शायद सबसे प्रैक्टिकल सलाह होगी रिव्यू की, क्योंकि शुरू करना ही तो सबसे मुश्किल होता है अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल। रिव्यू इस नियम को टालम टोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, उस पर काबू पाने के लिए बहुत जरूरी मानता है।
मेन आइडिया है कि आदत शुरू करने में जो मेहनत लगती है, जो फ्रिक्शन है, उसे कम से कम कर दो। कैसे? रिव्यू इसमें 2 मिनट रूल का जिक्र करता है। मतलब कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसका ऐसा वर्जन बनाओ जो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। जैसे रोज किताब पढ़ना भारी लग सकता है, तो शुरू करो रोज 1 पन्ना पढ़ूंगा, या रोज एक्सरसाइज करूंगा की जगह सिर्फ अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहनूंगा। अरे वाह! रिव्यू कहता है कि एक बार आपने शुरू कर दिया ना, तो फिर आगे करते रहना आसान हो जाता है। ये परफेक्शनिज्म के जाल से भी बचाता है कि सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, बस शुरू कर दो। 2 मिनट का नियम, ये सुनने में कितना आसान और पावरफुल लग रहा है। अच्छा, तो संकेत हो गया, इच्छा हो गई, क्रिया भी आसान हो गई। अब चौथा, इनाम, रिवॉर्ड, इसे संतोषजनक बनाओ। रिव्यू के हिसाब से अंत में संतुष्टि क्यों जरूरी है? रिव्यू कहता है कि ये आदत के पूरे लूप को क्लोज करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। हमारा दिमाग ऐसी डिजाइंड है कि वो उन कामों को दोहराना चाहता है जिनके आखिर में उसे संतुष्टि मिलती है, एक रिवॉर्ड मिलता है। और प्रॉब्लम क्या है, रिव्यू बताता है कि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर देर से मिलता है। जैसे आज एक्सरसाइज की तो उसका फायदा महीनों बाद दिखेगा, जबकि बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिल जाता है। हाँ, ये तो है। तो अच्छी आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए रिव्यू कहता है, हाय उन्हें किसी न किसी तरह की तत्काल संतुष्टि से जोड़ना होगा। तो रिव्यू किस तरह के इनाम सुझाता है? क्या मतलब हमेशा कुछ बड़ा इनाम होना चाहिए, जैसे फिल्म देखना या कुछ खरीदना? ये रिव्यू बाहरी इनामों का उदाहरण देता है, बिल्कुल जैसे आपने कहा, हफ्ता भर अगर लक्ष्य पूरा किया तो वीकेंड पर फिल्म देख ली। लेकिन वो आंतरिक संतुष्टि पर भी उतना ही जोर देता है, जैसे एक हैबिट ट्रैकर में रोज टिक मार्क लगाना, वो देखने की संतुष्टि कि देखो मैंने आज भी किया। वो छोटी सी जीत की फीलिंग भी एक बहुत पावरफुल इनाम है। अच्छा, रिव्यू का मानना है कि इनाम से आदत का जो अनुभव है वो पॉजिटिव बनता है, जिससे अगली बार उसे करने का मन करता है। एक फीडबैक लूप बन जाता है जो कहता है, हाँ ये करने लायक था, इसे फिर से करो। ये चारों नियम मिलकर तो वाकई जबरदस्त फ्रेमवर्क बनाते हैं, जैसा रिव्यू बता रहा है। लेकिन क्या रिव्यू सिर्फ इन नियमों तक ही रुकता है, या कुछ और भी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जिनका वो जिक्र करता है? हाँ बिल्कुल है। रिव्यू इन 4 नियमों के अलावा भी कुछ और बहुत काम की तकनीकों पर रोशनी डालता है जो किताब में है। एक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग, ये क्या है? से है कि बाद मैं ये नई आदत करूंगा। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? रिव्यू इसे इतना प्रभावी क्यों मानता है? रिव्यू के अनुसार ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये नई आदत को एक पहले से बने हुए न्यूरल पाथवे से, मतलब दिमाग के एक बने बनाए रास्ते से जोड़ देता है। आपकी जो पुरानी आदत है वो नई आदत के लिए एक ऑटोमेटिक संकेत या क्यू बन जाती है। जैसे रिव्यू का उदाहरण है, सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अब कॉफी बनाना तो आप रोज करते ही हैं, वो तो पक्का है। मेडिटेशन उसके साथ जुड़ गया, तो अलग से याद रखने की या टाइम निकालने की जरूरत कम हो जाती है। ये तो वाकई बहुत क्लेवर है। अच्छा, और कौन सी स्ट्रैटेजी है जिस पर रिव्यूज और देता है, शायद वो माहौल बदलने वाली बात? बिल्कुल, एनवायरनमेंट डिजाइन रिव्यू इससे आदत बदलने में एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला फैक्टर मानता है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। रिव्यू का तर्क ये है कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर लिमिटेड होती है, कभी होती है कभी नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने माहौल को ही ऐसा बना दें कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाए और बुरी आदतें करना मुश्किल, तो हमें विल पावर पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये अपने आप बैकग्राउंड में काम करता है। तो क्या रिव्यू इसके कुछ ऐसे छोटे छोटे उदाहरण देता है जिनका बड़ा असर हो? ये विल पावर पे निर्भरता कम करना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और रिव्यू यही बताता है कि ये कोई बहुत बड़े बदलाव करने के बारे में नहीं है। छोटी चीजें, जैसे अगर ज्यादा पानी पीना है तो सुबह उठते ही एक बड़ी पानी की बोतल भरकर अपनी डेस्क पर रख लो, सामने दिखेगी तो याद आएगा। हाँ, अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में पीछे छुपाने की बजाय रसोई के काउंटर पर एक बाउल में सामने रखो। अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट को किसी दूसरे कमरे में रख दो या उसकी बैटरियां निकाल दो। ये अच्छा है। रिव्यू का मानना है कि ये छोटे छोटे बदलाव जो हैं, ये रेजिस्टेंस को कम करते हैं, सही चॉइस को आसान बनाते हैं। ये उस सोच को चैलेंज करता है कि आदतें सिर्फ अनुशासन या डिसिप्लिन से बनती हैं। नहीं, माहौल का भी बहुत बड़ा रोल है। माहौल को अपने गोल्स के साथ अलाइन करना, ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। क्या रिव्यू ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी जैसी चीजों पर भी बात करता है? जी हाँ, रिव्यू इन दोनों को भी प्रोग्रेस बनाए रखने के लिए जरूरी मानता है। ट्रैकिंग, जैसे किसी हैबिट ट्रैकर ऐप में या बस कैलेंडर पर निशान लगाना,
इससे ना सिर्फ आपको पता चलता है कि आप कैसा कर रहे हैं, बल्कि वो रोज टिक लगाने का एक्ट भी, जैसा मैंने पहले कहा, एक छोटा रिवॉर्ड बन जाता है। वो लकीर ना टूटे, इसकी इच्छा होती है। सही। रिव्यू कहता है कि ये आपको अपने प्रति ईमानदार रखता है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब किसी और को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करना, कोई दोस्त हो, पार्टनर हो, कोच हो। इससे एक सोशल प्रेशर बनता है, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है जो आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। रिव्यू के अनुसार हम अक्सर दूसरों को निराश नहीं करना चाहते। और इन सब स्ट्रैटेजीज के बीच क्या रिव्यू बार बार उस 1% वाले आइडिया पर लौटता है? हाँ, लगातार। रिव्यू उस 1% नियम पर बार बार वापस आता है। वो इसे किताब का मूल दर्शन, उसकी फिलॉसफी मानता है कि बड़े ड्रामेटिक बदलावों के पीछे मत भागो, छोटे लगातार सुधारों पर फोकस करो। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि इन छोटे सुधारों का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसके लिए सब्र चाहिए, धैर्य। हाँ, ये धैर्य वाली बात मुश्किल है आजकल की दुनिया में। बिल्कुल। रिव्यू इससे हमारी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इच्छा होती है ना, उसके विपरीत खड़ा करता है और सलाह देता है कि प्रोसेस पर भरोसा रखो, नतीजे दिखेंगे पर समय लगेगा। तो इन सब बातों को समेटते हुए रिव्यू आखिरकार इस किताब को कैसे आंकता है? मतलब स्रोत के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? रिव्यू किताब की कई खूबियों की तारीफ करता है। सबसे पहले तो उसकी भाषा बहुत ही सरल, सीधी और एकदम प्रैक्टिकल। जी। मुश्किल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत आसानी से समझाया गया है। दूसरा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल। बहुत सारे उदाहरण हैं जो थ्योरी को समझने में मदद करते हैं। जी। तीसरा, किताब का स्ट्रक्चर। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिन्हें पढ़ना और लागू करना आसान लगता है। और आखिर में रिव्यू इस बात की सराहना करता है कि किताब साइंटिफिक भी है और मोटिवेटिंग भी। मतलब सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि क्यों करना है और कैसे करना है इसका भी साफ रास्ता दिखाती है। ये तो काफी पॉजिटिव पॉइंट्स है। लेकिन क्या रिव्यू कुछ कमियों या सीमाओं की तरफ भी इशारा करता है? हर किताब शायद सबके लिए परफेक्ट नहीं होती है ना? हाँ, रिव्यू कुछ लिमिटेशंस का भी जिक्र करता है, बिल्कुल। एक तो ये कि जो लोग पहले से ही सेल्फ हेल्प या पर्सनल डेवलपमेंट किताबें काफी पढ़ चुके हैं, उन्हें हो सकता है कुछ बातें, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड लगे जो इस जॉनर में कॉमन है। दूसरा, और ये शायद ज्यादा जरूरी है, रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि ये कोई क्विक फिक्स या जादू की छड़ी नहीं है। मतलब तुरंत नतीजे नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि असर दिखने में टाइम लगता है। एग्जैक्टली। रिव्यू साफ करता है कि एटॉमिक हैबिट्स का जो पूरा दर्शन है वो कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्रोसेस पर यकीन करने की मांग करता है, क्योंकि वो 1% सुधार धीरे धीरे जुड़कर बड़ा बनता है। रिव्यू एक तरह से चेतावनी देता है कि अगर कोई एकदम फटाफट चमत्कारी बदलाव की उम्मीद कर रहा है तो शायद निराशा हो। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पर रिव्यू इसे एक ताकत भी मानता है कि ये टिकाऊ बदलाव पर फोकस है, शॉर्ट टर्म सुधारों पर नहीं। तो कुल मिला के इस रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये किताब किसके लिए सबसे अच्छी है और क्यों? रिव्यू का सार यही है कि एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ आदतें बदलने की टेक्निक्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक नया तरीका है, जिंदगी में पॉजिटिव और स्थायी बदलाव लाने के लिए एक पूरी गाइड है। ये इस आइडिया को पुख्ता करती है कि बड़े नतीजे बड़े एक्शन से नहीं आते, बल्कि छोटे, लगातार और सही दिशा में उठाए गए कदमों से आते हैं। रिव्यू के मुताबिक ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो टालम टोल से परेशान हैं, या नई अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, या बुरी छोड़ना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, या फिर अपने लक्ष्यों की तरफ धीमी लेकिन पक्की प्रोग्रेस चाहते हैं। बेसिकली जो कोई भी अपने व्यवहार को बेहतर समझना और कंट्रोल करना चाहता है, उसके लिए एक बेहतरीन किताब है। इसीलिए रिव्यू इसे पूरे 5 में से 5 स्टार देता है। कहता है कि ये एक मस्ट रीड सेल्फ हेल्प बुक है। 5 में से 5 स्टार, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। हाँ, रिव्यू किताब की प्रैक्टिकलिटी और असर से काफी इम्प्रेस्ड लगता है। और इस पूरी चर्चा के बाद जहां रिव्यू ने पहचान आधारित आदतों पर इतना जोर दिया, एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद सोचने लायक है। हाँ, बताइए। कि हमारे अपने बारे में वो कौन सी एक छोटी सी बिल्कुल कोर बिलीफ या धारणा है जिसे अगर हम बदल सकें तो शायद अच्छी आदतों का सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ सिलसिला शुरू हो सकता है। वो कौन सी हमारी सेल्फ आइडेंटिटी है जो हमें पीछे खींच रही है, और उसकी जगह कौन सी नई पहचान हमें आगे ले जा सकती है। इस पर सोचना शायद इस किताब के दर्शन को सही मायने में अपनाना होगा। वाकई
ये एक बहुत ही गहरा और पर्सनल सवाल है सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।